हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेनस्टॉर्म सीरीज में जो लास्ट प्रॉब्लम आपको दी थी उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आ गया हूँ। आई होप कि आप लोगों को इस सीरीज में रोज जो एक प्रॉब्लम मिल रही है हर एक सब्जेक्ट की, उसमें आपको मज़ा आ रहा होगा। इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करते रहिए और आप अपनी एक्सरसाइज, जो ब्रेन की एक्सरसाइज है, वो करते रहिए। आप जल्दी ही अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाएंगे। जो लास्ट प्रॉब्लम दी गई थी उसका सॉल्यूशन मैं अभी डिस्कस करता हूँ। प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि एक 4x4 ग्रिड का ग्रिड बनाई गई है लाइन से, ठीक है, और उनमें रेड और ब्लू को पेंट करना है। हर एक स्क्वायर को रेड और ब्लू कलर से पेंट करना है। पेंट करने की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर यहाँ रेड भरा है और यहाँ रेड भरा है तो इस 2x2 सेट में अब रेड नहीं आएगा, अब आएगा ब्लू। मतलब हर एक 2x2 सेट में एक रेड ब्लू होना चाहिए, दो रेड और दो ब्लू होने चाहिए। कंडीशन ये है, मतलब ये कलरिंग भी अलाउड है। दो रेड इस तरफ और दो ब्लू इस तरफ। तो इस तरह से पूरा ग्रिड मुझे फिल करना है। तो क्वेश्चन ये है कि मैं कितने तरीके से फिल कर पाऊंगा। सवाल यही निकल के आ रहा है बार बार कि अगर हम थोड़ा सा आपने मेहनत की होगी तो आपने खुद भर के देखिए, मतलब इसको करके देखिए। आप प्रॉब्लम को से डरे नहीं, आप इसको फिल करके देखिए, वेरियस कॉम्बिनेशन बनाइए, पेजेस भरिए, तो आपको फील आएगी कि अच्छा, इसको इतने सारे वेरिएशंस आपको मिल सकते हैं। तो रेड में एक पॉसिबल वेरिएशन जो था वही था कि अगर हम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करें, मतलब रेड रेड यहां लगा दें और फिर ब्लू ब्लू यहां लगाएं, ठीक है। अगर मैंने पहली रो को ऑल्टरनेट भरा तो सेकेंड रो में इस 2x2 को फिल करने के लिए मेरे पास यहां पर क्या क्या ऑप्शन हो सकता है बताता हूं। अगर यहां रेड ब्लू भरा है मैंने, तो यहां पर मैं भर सकता हूं रेड ब्लू, एक पॉसिबिलिटी, या फिर अगर मैंने यहां रेड भरा है, रेड ब्लू भरा है फर्स्ट रो में, तो सेकेंड रो में मेरे पास यहां पर पॉसिबिलिटी बनती है ब्लू रेड की। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं रेड ब्लू फर्स्ट रो में भरता हूं, अगर रो 1 में मैंने ये भरा रेड ब्लू, तो रो 2 में ब्लू रेड या फिर रेड ब्लू करके दो पॉसिबिलिटीज बनती है। और रो 1 में अगर मैंने फिल किया ब्लू रेड, तो रो 2 में करस्पॉन्डिंगली मेरे पास रेड ब्लू या फिर ब्लू रेड दो पॉसिबिलिटीज बनती है। रो 2 में अगर आपने रेड ब्लू भरा है तो रो 3 में अगेन आपके पास इसके करस्पॉन्डिंग दो पॉसिबिलिटीज बनती है, ब्लू रेड और रेड ब्लू। और इन दोनों में से किसी एक पॉसिबिलिटी से अगर आपने रो 3 में फिल कर दिया तो रो 4 में ये आपका फिर से दो पॉसिबिलिटीज देती है, रेड ब्लू और ब्लू रेड। इस तरह से किसी एक रो को अगर हम किसी एक तरीके से फिल करते हैं तो उस एक के लिए हमारे पास दो कॉम्बिनेशन, दो पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं। तो एग्जैक्टली इस पैटर्न से, मतलब मैं बात कर रहा हूं व्हेन वी आर फिलिंग केस फर्स्ट, व्हेन रो 1 इज फिल्ड ऑल्टरनेटिवली, इज फिल्ड either in case of red blue और ब्लू रेड, मतलब दो ऑप्शन से फिल किया तो हर एक रो फिर दो ऑप्शन से फिल होती चली जाएगी। तो टोटल, इन दिस केस, टोटल नंबर ऑफ वेज इन केस 1 विल बी गिवन बाय, दो में से किसी एक प्लेस से भरा और फिर अगली रो भी दो में से किसी एक प्लेस से भरी जाएगी, एक तरीके से भरी जाएगी, फिर अगली रो भी और अगली रो भी। तो कुल मिला के 2 वेज से हम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट को फॉलो कर सकते हैं, मतलब हर रो के लिए अगर हम जैसे रो 1 में रेड ब्लू था और ब्लू रेड में से कोई एक चूज करें तो अगली रो के लिए भी मेरे पास फिर से दो ऑप्शंस आएंगे।
इस तरह से कुल मिलाकर 16 वेज से 2 पावर 4 वेज से हम केस 1 में फिल कर सकते हैं। आई होप कि ये बात समझ में आई। ठीक है, नाउ अगर मान लो केस 2 मैंने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं किया, इसका मतलब मैंने या तो 3 रेड यूज कर लिए और 1 ब्लू, ये कहीं भी हो सकता है, कुछ इस तरह की फिलिंग करी। रो 1 की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं सेकंड केस में, जब यहां पर रो 1 में कुछ इस तरह की फिलिंग हो, 2 रेड 3 रेड 1 ब्लू, और ये खुद 4 तरीके से हो सकता है। कैसे? रेड ब्लू रेड रेड, ब्लू रेड रेड रेड, और रेड 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 ब्लू, 3 रेड और 1 ब्लू, या फिर रेड ब्लू ब्लू ब्लू, ये रेड भी अगेन 4 तरीके से, 3 ब्लू 1 रेड, या फिर चारों ब्लू, या फिर चारों रेड। और अगर 2 रेड 2 ब्लू आएंगे तो उनमें आप ये देख सकते एक ये कॉम्बिनेशन यहां पर हमें देखने को मिलेगा, रेड रेड ब्लू ब्लू, और साथ में ब्लू ब्लू रेड रेड। 2 रेड और 2 ब्लू का एक अरेंजमेंट एक और होगा, रेड ब्लू ब्लू रेड और ब्लू रेड रेड ब्लू। तो इन सब अरेंजमेंट्स में, मतलब यहां पर ये 4 अरेंजमेंट्स, इसके भी 4 अरेंजमेंट्स, 4 अरेंजमेंट्स कौन कौन से होंगे? ब्लू रेड ब्लू ब्लू, ब्लू ब्लू रेड ब्लू, और ब्लू 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 रेड। और इसका ये एक ही अरेंजमेंट, एक ये और एक ये। तो अगर मैंने रो 1 को इनमें से किसी भी अरेंजमेंट से फिल किया, फॉर एग्जांपल ये 4 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, इन 14 वेज से मैंने फिल किया, मतलब ऑल्टरनेट अरेंजमेंट को चूज नहीं किया, मतलब 2 रेड, जो ये 14 है, ये एक्चुअली 2 की पावर 4 वेज से अपन फिल कर सकते थे पहली रो को, लेकिन मैंने इसमें दोनों ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स रिमूव कर दिए, इस वजह से ये आपका 14 आया। तो रो 1 को अगर मैंने इन वेज से फिल किया, रो 1 को फिल करने के ये तरीके हुए, कोई भी एक तरीके से अगर मैं फिल करता हूं तो देखो क्या होगा। कोई भी एक चूज कर रहा हूं, मान लो रेड ब्लू ब्लू चूज किया, रेड ब्लू ब्लू ब्लू, रंग देख ही लो। तो इसके बाद जो अगली लाइन होगी, उसके लिए जो नेक्स्ट रो होगी, उसके लिए अरेंजमेंट फिक्स होगा। यहां एक रेड आ चुका है, यहां एक ब्लू आ चुका है, तो इन दोनों ब्लू की वजह से यहां पर रेड आना कंपलसरी है, और यहां पर 2 रेड आनी चाहिए, तो यहां रेड आना कंपलसरी है इस वाले स्क्वायर में, और इस वजह से इस जगह पर एक ब्लू आना कंपलसरी है। तो जो सेकंड रो है वो फिक्स हो गई, किसकी वजह से? रो 1 में अगर हमने कुछ भी फिल किया, इन 14 में से कुछ किसी भी एक को फिल किया, तो सेकंड रो फिक्स हो गई। और सेकंड रो जब मैंने फिल करी, तो यहां पर मैं अगर आपको कलर मार्किंग करूं, तो 2 रेड आने के बाद ऑल्टरनेट इस 2x2 में 2 रेड और 2 ब्लू होने चाहिए, तो इस जगह पर 2 रेड आ चुके हैं, तो 2 ब्लू आएंगे, 2 ब्लू यहां आ चुके हैं, 2 रेड यहां आ चुके हैं, तो यहां पर ब्लू और यहां पर भी ब्लू आएगा। और साथ में इस वाले केस में अगर मैं यहां पर थोड़ा सा, अगर आपको कलर में दिक्कत आ रही है तो मैं यहां लिख देता हूं, तो ये ब्लू ब्लू ब्लू, और इस 2x2 केस में 2 ब्लू आ चुके हैं, तो 2 रेड आने जरूरी हैं, तो यहां पर 2 रेड आएंगे। तो मतलब रो 3 भी फिक्स हो गई। मतलब किसी एक रो नंबर 1 को मैंने फिल किया, अगर मैंने रो 1 को फिल किया तो रो 3 फिक्स हो गई। आई होप आपको बात समझ में आई। तो केस 2 में केवल रो 1 को फिल करना नंबर ऑफ वेज होगा, तो केस 2 का आंसर होगा 2 पावर 4 माइनस 2। बाकी सारे रोज ऑटोमेटिकली फिल होते चले जाएंगे, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग, कि हर एक 2x2 स्क्वायर में 2 रेड और 2 ब्लू
होने चाहिए। तो इस आइडिया से मैं ये बता रहा हूं कि इन 2 केसेस के अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? केस 1 से 2 पावर 4 वेज आ रहे थे जब ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स थे, और केस 2 से जो आंसर आ रहा है वो है 2 पावर 4 माइनस 2। दोनों को ऐड किया, 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 4 माइनस 2, तो ये आपका बनेगा 2 पावर 5 माइनस 2। तो ये आपका आंसर आएगा। कंपेयर करेंगे हम इस एक्सप्रेशन से, तो n की वैल्यू 5 आएगी। आंसर हमारा 5 है। काफ़ी खूबसूरत सवाल था। वाकई में आपका ब्रेन इस सवाल की वजह से बढ़िया स्ट्रॉन्ग हुआ होगा, बढ़िया तरीके से आपने सारे कॉम्बिनेशन बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए तो सॉल्यूशन को पूरा मत देखिए, आपने देख लिया है फिर से, लेकिन इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर देख लिया है तो आपको मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को देखते हुए और इसको सॉल्व करते हुए। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग विद एलन। और अगला चैलेंज मैं आपको दे देता हूँ जो अगले एपिसोड में सॉल्व किया जाएगा, ये रहा।